अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिल्ली वॉइस के खुसूसी बुलेटिन आलमी शब रोज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं अब्दुल वहाब। ख़बरों को तफसील से देखने से पहले पेश है अहम सुर्खियाँ। उत्तराखंड में फ़िलहाल बेघर नहीं होंगे हज़ारों लोग, इन्हदामी कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। आंगनवाड़ी की सब्जी में मिला गोश्त का टुकड़ा तो 2 अफराद की नौकरी की गई ख़त्म। RSS के फैलाए जहर और नफरत को बेअसर करने में लग सकते हैं बरसों, कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने की तनकीद। रिटायर हुए जस्टिस S अब्दुल नज़ीर जस्टिस चंद्रचूड़ के हमरा बाबरी मस्जिद के फैसले में थे शामिल। और इस्राइल वजीर के मस्जिद अक्सा में गैर कानूनी दाखिले पर सलामती कौंसिल की मीटिंग, हसास मसले को न छेड़ने इसराइल को इंतबाह। उत्तराखंड के हल्द्वानी में 50,000 अफराद को बेघर करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रियासती हुकूमत और रेलवे को फटकार लगाते हुए बस्ती उजाड़ने पर रोक लगा दी है। मुतासरीन में अक्सरियत मुस्लिम तबके की है जो कई दहाइयों से यहाँ रह रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने मकानों को तोड़ने और कॉरपोरेशन की ज़मीन को रेलवे को देने पर रोक लगाते हुए कहा कि 50,000 लोगों को रातों रात नहीं हटाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उत्तराखंड हुकूमत और रेलवे को नोटिस भी जारी की है और इसकी समाअत 7 फरवरी को मुकर्रर की है। अदालत ने उत्तराखंड की बीजेपी हुकूमत से ये भी पूछा है कि इन लोगों को दूसरी जगह मुंतकिल करने की तैयारी सरकार ने की है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए कहा कि ये एक इंसानी मसला है और लोगों को 7 दिनों के अंदर ज़मीन खाली करने पर मजबूर करना इंसानियत के ख़िलाफ़ है। सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्म से मुतासरीन को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही मामले की अगली समाअत 7 फरवरी को मुकर्रर की गई है। मध्य प्रदेश के रायसेन के एक आंगनवाड़ी मरकज़ में सब्जी में गोश्त का टुकड़ा मिलने पर 2 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है। सरकारी इत्तलात के मुताबिक महिमा चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिसर दीपक संकट ने बताया कि कलेक्टर के हुक्म के बाद इस मामले की जांच की गई, जिसमें आंगनवाड़ी के बच्चों की सब्जी में गोश्त का टुकड़ा मिला था। सब्जी से गोश्त का टुकड़ा मिलने पर आंगनवाड़ी कारकुन तरन्नुम खान और असिस्टेंट सुषमा यादव को बरतरफ कर दिया गया है, जबकि सुपरवाइज़र सुनीता राजक को मुअत्तल कर दिया गया है। RSS और बीजेपी ने माशरे में जो नफरत भरी है उसे ख़त्म करने में कई साल लग सकते हैं। इस तरह का कहना है कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश का। रमेश ने कहा कि उन्हें लगता है कि कांग्रेस ने देर कर दी है क्योंकि कांग्रेस इंतखाबात पर ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ कर रही थी, जबकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पहले ही हो जानी चाहिए थी। ये नज़रियात की जंग है और RSS के ज़रिए फैलाए गए जहर को बेअसर करने में बरसों लग सकते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के मकसद की वजाहत करते हुए कांग्रेस लीडर ने कहा कि यात्रा का मकसद शहरियों के दरमियान मोहब्बत और हम आहंगी पैदा करना है और यात्रा ने इसे कुछ हद तक हासिल भी किया है, लेकिन इसका इंतखाबात पर क्या असर पड़ेगा इसका अभी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। जयराम रमेश ने यह भी वाज़ेह किया कि असल ख़तरा नफ़रत आमेज़ नज़रिया है जिसका मुकाबला करना ज़रूरी है क्योंकि ये इदारों को कमज़ोर कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस S अब्दुल नज़ीर रिटायर हो चुके हैं। उनके लिए 4 जनवरी 2023 यानी बुध का दिन आखिरी दिन रहा। इस मौके पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने अपने खिताब में जस्टिस नज़ीर की खूब तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि सुबुकदोश हो रहे जस्टिस S अब्दुल नज़ीर हमेशा सच के साथ खड़े रहे और ये यकीनी बनाया कि लोगों को इंसाफ मिले। उन्होंने इंसाफ के लिए ख़ुद को वक्फ कर दिया, लेकिन कभी भी तनाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। अपने ज़िंदगी के 6 साल सुप्रीम कोर्ट में गुजारने पर जस्टिस नज़ीर ने कहा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हर लम्हे का लुत्फ़ उठाया है और सभी ने उनकी हिमायत भी की। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि वो बदकिस्मती से जस्टिस नज़ीर के सामने बतौर वकील पेश नहीं हो सके, लेकिन वो अयोध्या मामले की समाअत में उनके साथ बेंच में शामिल थे। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल यानी UNSC ने आज मस्जिद अक्सा में सेहूनी इंतहा पसंद रियासत इसराइल के वज़ीर एतमार बिन गफ़ीर के मस्जिद अक्सा का दौरा करने के बाद मीटिंग की। मीटिंग में मस्जिद अक्सा के अहाते की सूरत हाल पर बहस की गई। चीन और मुत्तहिदा अरब इमारात ने इस मीटिंग के इनेकाद की दरख्वास्त की थी, जबकि अमेरिका पहले ही इसराइल को खबरदार कर चुका है कि इसराइल में मुक़द्दस मकामात की हदूद को पार ना किया जाए। रूस की स्पुतनिक खबर रसा एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि मंगल को इसराइली वज़ीर ने मस्जिद अक्सा को गैर कानूनी दौरा किया है, जिसके बाद सऊदी अरब, कतर और उर्दून समेत मुत्तहिदा अरब इमारात ने दौरे की मजम्मत की थी। अरब लीग ने इसराइल पर जोर दिया है कि वो मस्जिद अक्सा में यहूदियों को इबादत से रोके। मस्जिद अक्सा के अहाते को यहूदी टेम्पल माउंट कहते हैं। ये जगह मुस्लिम और यहूदी दोनों के लिए ही यकसा तौर पर मुतबर्रिक है। यहूदी रिवायती तौर पर यह यकीन रखते हैं कि ये जगह इतनी मुतबर्रिक है कि यहाँ पाहुबीन नहीं रखने चाहिए। इसराइल के चीफ रबी आइज़ैक यूसुफ ने मस्जिद अक्सा में दाखिल होने पर वज़ीर की नुक्ताचीनी की है। तो नाज़रीन, ये थी मिल्ली वॉइस की भारत और दुनिया से मुख्तसर लेकिन मुनफरिद और अहम तरीन खबरों को शेयर करते हुए मिल्ली वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।